आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा ऑनलाइन गेम्स खेलने वाले लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, अब पेट्रोल कारों से भी सस्ते हो जाएंगे इलेक्ट्रिक वाहन। सरकार ने 18 से 5% की है जीएसटी। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा बैंक खाताधारकों के लिए खुशखबरी, इन ग्राहकों को घर बैठे मिलेगा 35 लाख रुपए तक का लोन। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा बढ़ती महंगाई के बीच आम आदमी को अब लगेगा बिजली बिल का झटका, सरकार ने रेट बढ़ाने की दी है मंजूरी। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ एजुकेशनल और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट्स में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो वैक्सीनेशन पर सरकार का बड़ा फैसला, 15 जुलाई से फ्री में लगेगी कोरोना की बूस्टर डोज। कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बुधवार को ट्वीट करके कहा है कि 15 जुलाई से 18 साल से लेकर 59 साल तक के सभी लोगों को कोरोना वायरस की मुफ्त बूस्टर डोज यहाँ पर मिलेगी। वही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि अगले यहाँ पर 75 दिनों के लिए यह अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि भारत की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मनाते हुए देश में कोरोना वैक्सीनेशन की एहतियाती डोज को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये यहाँ पर कदम उठाया है। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट करके कहा है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 15 जुलाई से जो 75 दिन है उसका यहाँ पर मुफ्त वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा, जिसमें 18 वर्ष की आयु के ऊपर के सभी नागरिकों को सरकारी केंद्रों पर मुफ्त जो प्रिकॉशन डोज है वो यहाँ पर लगाई जाएगी। वहीं उन्होंने आगे कहा है कि इस फैसले से भारत की कोविड के खिलाफ लड़ाई और मजबूत होगी, साथ ही नागरिकों की अतिरिक्त सुरक्षा भी यहाँ पर सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा है कि मेरा आग्रह है कि सभी लोग 18 से 69 साल के लोग हैं वो जो प्रिकॉशन डोज है वो जरूर यहाँ पर लगवाए। आपको बता दें कि देश में अभी तक 18 से 69 वर्ग के 77 करोड़ की आबादी में से 1% से भी कम लोगों को कोरोना की जो बूस्टर डोज है वो दी गई है। हालांकि सूत्रों ने बताया कि 60 वर्ष या उससे अधिक की उम्र वाले, 16 करोड़ से अधिक आबादी वाले और फ्रंट लाइन वर्करों को लगभग 26% लोगों को जो बूस्टर डोज है वो लग चुकी है। बात करते हैं अगली खबर की, तो घरेलू पेपर इंडस्ट्री के लिए सरकार ने उठाया है बड़ा कदम, 1 अक्टूबर से लागू होंगे नए नियम। घरेलू पेपर इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी खबर, दरअसल केंद्र सरकार ने घरेलू पेपर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए इंपोर्ट पर सख्ती जो है वो बढ़ा दी है। वही पेपर इंपोर्ट पर निगरानी के लिए 1 अक्टूबर से PIMS यानी पेपर इंपोर्टिंग मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो लागू होगा। इसके लिए 15 जुलाई से रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू होगा। वही पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम जो है उससे यहाँ पर अन्य कैटेगरी में जो कागज़ है उसके इंपोर्ट पर लगाम लगेगी। वही पेपर उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए ये एक अहम सरकार का कदम है। दरअसल सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होने के बाद सरकार का ये जो कदम है वो पेपर इंडस्ट्री के लिए बूस्टर होगा, यानी एक बूस्टर डोज के तौर पर होगा। इस खबर की वजह से बुधवार से यहाँ पर 13 जुलाई को कारोबार के दौरान पेपर कंपनियों के शेयर में यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। वह पेपर स्टॉक जो है वो 7% तक बढ़ गए हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तब चीनी टेलीकॉम इक्विपमेंट के इस्तेमाल पर लगी है रोक, सरकार ने बदले हैं नियम। केंद्र सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में इक्विपमेंट खरीद के नियमों में यहाँ पर बदलाव किया है। इसके तहत अब चीनी टेलीकॉम जो कंपनियां हैं टेलीकॉम वो यहाँ पर इक्विपमेंट का इस्तेमाल पूरी तरह से यहाँ पर उनका जो है वो बंद हो जाएगा। वह डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम एंड DOT ने टेलीकॉम इक्विपमेंट खरीद लाइसेंस की शर्तों में बदलाव किए हैं। वह सरकार के इस फैसले से चीन को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की ओर से लाइसेंस की शर्तों में बदलाव के निर्देश यहाँ पर जारी कर दिए गए। डिपार्टमेंट ने साफ तौर पर कहा है कि अब टेस्टेड सोर्स से यहाँ पर इक्विपमेंट खरीद होगी, साथ ही टेस्टेड सोर्स पोर्टल से मंजूरी मिलने के बाद ही यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट का आयात जो खरीद है वो हो सकेगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो किसानों को इस काम के लिए मिलेंगे 2 करोड़ रुपए तक के लोन, ब्याज में होगी छूट, गारंटी भी देगी सरकार। अगर कोई किसान FPO यानी कृषक उत्पादक संगठन के माध्यम से अपनी कृषि उत्पादों को प्रोसेसिंग यहाँ पर करना चाहते हैं तो सरकार इसमें आपकी मदद करेगी। दरअसल प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए उसे 2 करोड़ रुपए तक का लोन आसानी से मिल सकता है, जिस पर न सिर्फ ब्याज की छूट होगी बल्कि सरकार ही गारंटी भी उपलब्ध यहाँ पर कराएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उपलब्धता है वो बढ़ेगी। ये दावा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यहाँ पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात यहाँ पर करते हुए ये बात उन्होंने की थी। उन्होंने बताया कि कृषि संबंधित क्षेत्रों के लिए आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत केंद्र ने 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का प्रावधान किया है, जिसमें अब तक राज्यों को 13,000 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट मिल चुके हैं। वही
करीब 9,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट अभी मंजूर हो गया है, जो जल्दी यहाँ पर धरातल पर नजर आएंगे। बात करते हैं अगली खबर की, तो राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, अब कृषि भूमि पर बनी कॉलोनियों को मिलेगी पट्टे। राजस्थान में अब 15 जुलाई से कृषि भूमि पर बनी कॉलोनियों के भी पट्टे यहाँ पर मिलेंगे। वह 15 जुलाई से कैंप लगाकर अधिकृत बसी कॉलोनियों को रेगुलराइज यहाँ पर किया जाएगा। वही यहाँ पर जो कॉलोनियां उनको यहाँ पर रेगुलाइज किया जाएगा। आपको बता दें कि राजस्थान में पहले से यहाँ पर यह अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन 15 जुलाई से इस अभियान का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। इसके लिए हर वार्ड में कैंप लगाए जाएंगे। बता दें आपको कि अभियान के तहत 31 दिसंबर 2021 तक अनधिकृत बसी कॉलोनियों को वैध यहाँ पर किया जाएगा और इन सभी कॉलोनियों के जो पट्टे हैं वो यहाँ पर मिलेंगे। वही पहले नियम में 17 जून 1999 तक की बसी कॉलोनियों को यहाँ पर रेगुलराइज किया गया था, जिसे अब राजस्थान स्वायत्त शासन विभाग ने बदलाव करते हुए 31 दिसंबर 2021 तक करने का आदेश दिया है। वह सरकार के इस फैसले से आमजन को बड़ी राहत मिली है। दरअसल कृषि भूमियों पर पट्टे बनाने के नियम जारी होने के साथ ही इस बार ज़्यादा यहाँ पर पट्टे बनने की उम्मीद भी यहाँ पर जगी है। नए नियम से यहाँ पर बरसों से मकान पर जो लोग पट्टा नहीं ले पा रहे थे, उन्हें भी यहाँ पर पट्टा जो है वो मिल सकेगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो बढ़ती महंगाई के बीच महाराष्ट्र के लोगों को बिजली बिल का झटका, नई सरकार ने रेट बढ़ाने को दी है मंजूरी। अगर आप भी महाराष्ट्र में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही बुरी खबर हो सकती है। दरअसल महंगाई की मार झेल रहे हम जनता को इस महीने से बिजली बिल का झटका भी लगने वाला है। दरअसल महाराष्ट्र में इस माह से बिजली दरों में 10 से 20% का इजाफा को मंजूरी यहाँ पर दे दी गई है। दरअसल महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन ने 1 जून से यहाँ पर बिजली कंपनियों को जो एफएसी है वो लगाने की यहाँ पर अनुमति दे दी है, यानी फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज जो है वो लगाने की अनुमति देती है। वही मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस महामारी के कारण पिछले 2 वर्षों से ग्राहकों से शुल्क वसूल नहीं की गई थी। वही महाराष्ट्र में इसका असर यहाँ पर बेस्ट के 10 लाख से भी ज़्यादा और इसके अलावा 7 लाख टाटा पावर और 29 लाख अडानी इलेक्ट्रिसिटी और इसके अलावा यहाँ पर MSECL के 1.5 करोड़ या 2 करोड़ से भी ज़्यादा ग्राहकों पर इसका असर पड़ने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक बिजली बिल की दरें जो है वो 10 से 20% तक बढ़ सकती है, यानी इसमें बढ़ोतरी 10 से 20% हो सकती है, जिसमें यहाँ पर रेजिडेंशियल और कमर्शियल और इंडस्ट्रियल जैसे इलाके यहाँ पर शामिल है। ये बढ़ोतरी आयातित कोयले और गैस पर आधारित बिजली स्टेशनों को चलाने में बढ़ती लागत के कारण यहाँ पर की जा रही है। वह ग्राहक इस बढ़ोतरी को लेकर परेशान है। वह पिछले महीने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने कहा था कि भारत में बिजली की मांग बढ़ रही है। भविष्य में बिजली की मांग 205 गीगावाट से अधिक यहाँ पर हो सकती है। बात करते हैं अगली खबर की, तो राजस्थान रीट से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। 10 दिन पहले जारी होंगे रीट के एडमिट कार्ड। राजस्थान रीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए आवश्यक सूचनाएं। दरअसल राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी रीट 2022 की जो परीक्षा है वो 23 और 24 जुलाई को होगी, जिसके एडमिट कार्ड जल्दी यहाँ पर जारी होने वाला है। दरअसल राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा के यानी इसको नाम रीट, इस परीक्षा को यहाँ पर रीट के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार रीट के जो एडमिट कार्ड है वो 10 दिन पहले जारी किए जाएंगे। बता दें आपको कि रीट की परीक्षा का आयोजन बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर द्वारा यहाँ पर करवाया जाता है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए जो अभ्यर्थी है वो ऑफिशियल वेबसाइट readbser2022.in वेबसाइट पर जाकर वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। वह एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए रीट की ऑफिशियल वेबसाइट readbser2022.in पर जाना होगा। वह होम पेज पर ही आपको रीट 2022 एडमिट कार्ड का लिंक मिलेगा। वहां आपको जन्म तिथि और पासपोर्ट भरना होगा। वही एडमिट कार्ड मिलते ही उसे डाउनलोड यहाँ पर कर ले। बात करते हैं अगली खबर की, तो सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। ग्रेच्युटी के नियमों में होगा बदलाव, सरकार जल्द करेगी ऐलान। इन कर्मचारियों को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा। नौकरी पेशा लोगों के लिए ग्रेच्युटी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इसके कई फायदे जॉब करने वाले कर्मचारियों को मिलते हैं। आमतौर पर किसी वजह से कर्मचारियों की मौत, जो कर्मचारी है उसकी मौत हो जाने या फिर दुर्घटना की वजह से उसकी नौकरी छूटने की स्थिति में उसके जो नॉमिन है उसको यहाँ पर जो ग्रेच्युटी की जो रकम है वो मिलती है। नई फॉर्मूले में 5 साल की बजाय 1 साल पर ग्रेच्युटी का फायदा दिया जा सकता है। वही सरकार इस पर यहाँ पर काम कर रही है। ग्रेच्युटी में इस बार कई बड़े बदलाव यहाँ पर किए गए हैं। ऐसे में उन सारी बातों को जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। दरअसल ग्रेच्युटी एक्ट 2022 के अनुसार ग्रेच्युटी की रकम अधिकतम 20 लाख रुपए तक हो सकती है। इसके लिए आपको किसी संस्थान में कम से कम 5 साल तक नौकरी करना अनिवार्य है। वही 4 साल 11 महीने की नौकरी छोड़ने पर ग्रेच्युटी आपको नहीं मिलती है। इससे प्राइवेट और सरकारी क्षेत्र के करोड़ों जो कर्मचारी हैं उनको फायदा होगा। वही ग्रेच्युटी की रकम वो रकम होती है जो कर्मचारी को संस्था या फिर नियोक्ता
की तरफ से यहाँ पर दी जाती है। पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 के तहत जिस कंपनी में 10 से ज़्यादा कर्मचारी होते हैं वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं वो ग्रेजुएटी के हिस्सेदार हकदार यहाँ पर होते हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तो भारत में पेट्रोल कारों से भी सस्ती हो जाएंगे इलेक्ट्रिक वाहन। सरकार ने 18 से 5% की है जीएसटी। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में तेजी से ग्रोथ देखी गई है। वे केंद्र और राज्य सरकारों ने कई प्रोत्साहन प्रोग्राम लागू किए हैं जिन्होंने देश को ईवी के इस्तेमाल को यहाँ पर बढ़ाया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल देश के अंदर यहाँ पर बढ़ाया है। हालांकि भारत सरकार ने बैटरी पैक पर जीएसटी को यहाँ पर 18% से घटाकर 5% करने का एक शानदार फैसला लिया है, जिसका मतलब यह है कि कारों के लिए जीएसटी जो है वो यहाँ पर 13% घटाया जा रहा है, चाहे वे बैटरी से लेस हो या नहीं। जी हाँ, इस समय देश और दुनिया में सभी जगह पर पेट्रोल पर निर्भरता को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में देश की जो सरकार है वो कंपनियों के लिए रोजगार के अवसर और नागरिकों के लिए सहूलियत को सस्ते में उपलब्ध करवाने के लिए कदम यहाँ पर उठाती रहती है। वहीं भारत सरकार द्वारा जीएसटी पर इतनी बड़ी रियायत देने का उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोडक्शन को और डिमांड की ओर बढ़ाना है। वहीं भारत वित्त मंत्रालय ने यहाँ पर स्टेटमेंट, जो भारतीय वित्त मंत्रालय उसने स्टेटमेंट में कहा है कि जीएसटी की दरों में कटौती का फैसला बीते महीने जीएसटी काउंसिल द्वारा लिया गया था। वही इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता और विस्तार से यहाँ पर भारतीय जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो यहाँ पर ग्राहक ईवी बैटरी टैक्स में कटौती का लाभ यहाँ पर ले पाएंगे। वही एक इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी का पैक जिसकी लागत का 50% तक होता है। इससे जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक वाहन है वो सस्ते हो जाएंगे। बात करते हैं अगली खबर की, तो राजस्थान में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में लागू होगा केरल और तमिलनाडु का मॉडल। सीएम अशोक गहलोत ने पेश की है रिपोर्ट। राजस्थान में सरकारी नौकरी पाने की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों के लिए जरूरी सूचनाएं। दरअसल यहाँ सरकारी जॉब वैकेंसी के लिए होने वाली परीक्षाओं का पैटर्न बदलने की योजना है। दरअसल खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने इस बाबत में एक रिपोर्ट यहाँ पर पेश की है। इसके अनुसार राज्य में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में केरल और तमिलनाडु में होने वाली भर्ती परीक्षाओं का जो मॉडल है वो अपनाए जाने की बात कही गई है। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि रिक्वायरमेंट एग्जाम्स के सुचारू संचालन के लिए इस पर जो काम है वो किया जा रहा है। राजस्थान सरकार ने 30 जनवरी 2022 को एक समिति की गठन जो यहाँ पर की थी, यानी समिति गठित यहाँ पर की थी। वह राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस विजय कुमार व्यास की अध्यक्षता वाली इस उच्च स्तरीय समिति ने रिक्वायरमेंट एग्जाम पर अध्ययन किया। वे महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु और केरल में मौजूद रिक्वायरमेंट एग्जाम बोर्ड, भर्ती परीक्षा आयोग और संबंधित संस्था कार्यप्रणाली का अध्ययन यहाँ पर किया गया है। इसके साथ ही राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी अजमेर और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर यानी आरएसएमएसबी की कार्यप्रणाली की तुलना की गई। इसके बाद एक रिपोर्ट तैयार कर सीएम को सौंपी गई है। दरअसल सीएम अशोक गहलोत ने मंगलवार शाम मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान सरकारी भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया में सुधार के लिए जस्टिस व्यास कमेटी द्वारा रिपोर्ट पेश की। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य की भर्ती परीक्षा एजेंसियों को आपस में समन्वय बनाए रखने की जरूरत है। यहाँ भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया गुप्त तरीके से पूरी की जा रही है। फिर भी पेपर लीक की घटनाएं रुक नहीं रही है, लेकिन उन्हें जल्दी दूर यहाँ पर किया जाएगा। वे परीक्षा की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए सभी संस्थाओं को जरूरी कदम यहाँ पर उठाने होंगे। बात करते हैं अगली खबर की, तो एसबीआई ने ग्राहकों को दिया है शानदार तोहफा। अब घर बैठे मिलेगा 35 लाख रुपए तक का फायदा। अगर आप भी एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं तो आपके लिए खुशखबरी। दरअसल देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एसबीआई ने ग्राहकों को शानदार तोहफा दिया। दरअसल बैंक ने पर्सनल लोन लेने के लिए जो लोन है वो देने के लिए नई सेवा शुरू की। इसके तहत ग्राहकों को घर बैठे आसानी से जो लोन है वो मिल जाएगा। दरअसल रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट नाम से सुविधा को ग्राहकों के लिए शुरू किया गया। दरअसल जो ये नई सुविधा है रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट, इससे ग्राहकों को यहाँ पर 35 लाख रुपए तक का लोन यहाँ पर मिल सकेगा। इसे एसबीआई के योनो ऐप पर यहाँ पर शुरू किया गया है। दरअसल एसबीआई की जो योनो ऐप है उसमें यहाँ पर शुरू किया गया। आपको बता दें कि एसबीआई की इस खास सुविधा रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट का फायदा सभी ग्राहक नहीं उठा सकेंगे। इसका लाभ केवल केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी और रक्षा सेवाओं में कार्यरत ग्राहकों को ही मिलेगा। ऐसे में अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं तो आप आसानी से ये लोन ले सकेंगे। ये जो खास सुविधा है वो योनो ऐप पर मिलेगी। इसकी मदद से क्रेडिट चेक और योग्यता और अन्य डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे काम भी घर बैठे आप कर सकेंगे। दरअसल एसबीआई के चेयरमैन ने इस बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि योनो पर अपने योग्य वेतनभोगी ग्राहकों के लिए रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट लोन सुविधा शुरू होने से ग्राहकों को बहुत फायदा होगा। वह एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड उत्पाद ग्राहकों को डिजिटल तरीके से बिना झंझट के लोन देने में यहाँ पर सहायता करेगा।
चलिए बात करते हैं अब अगली खबर की। तो कोरोना से भी खतरनाक वायरस ने ली है एंट्री, से बचना है मुश्किल, WHO भी हुआ है अलर्ट। दुनिया भर में कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है। यह वायरस लगातार अपना स्वरूप बदल रहा है। अब तक कोरोना के कई वेरिएंट सामने आ चुके हैं। कोविड-19 से दुनिया जूझ ही रही थी कि इस बीच एक और खतरनाक वायरस ने दस्तक दे दी है। दरअसल इस जानलेवा वायरस का नाम है मारबुर्ग वायरस को सबसे खतरनाक वायरस अब माना जा रहा है। दरअसल जानकारी के मुताबिक मारबुर्ग जो वायरस है, इसके पश्चिमी अफ्रीका के घना देशों में यहाँ पर 2 मामले सामने आए हैं। जो घना देश है उसमें 2 मामले सामने आए। इस वायरस के मामले सामने आने के बाद WHO अलर्ट हो गया। ऐसा माना जा रहा है कि जो भी इस वायरस की चपेट में आता है उसकी मौत पक्की है। ये वायरस पहले भी यहाँ पर कहर बरसा चुका है। साल 1967 में इस वायरस के सबसे ज्यादा केस सामने आए थे। वही हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि मारबर्ग वायरस इबोला और कोरोना जैसा ही है, जो इंसानों के साथ साथ जानवरों में भी फैल सकता है। वही कोरोना वायरस की तरह मारबर्ग का वाहक जो है वो चमगादड़ है। जो चमगादड़ है वही है। वही इस जानलेवा वायरस से मौत का खतरा 24 से 88% है। ये खतरनाक वायरस पहले दक्षिण अफ्रीका, अंगोला, केन्या और युगांडा और कोंगो गणराज्य में मिल चुका है।